The first theory of international trade is mercantilism. It was emerged in England in 16th century. According to this theory, the country wealth was determined by the amount of gold and silver holdings. That time, trade transaction was done by gold and silver. इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो 16th सेंचुरी में जितनी भी कंट्री थी वो सारे लोगों का वेल्थ जो डिसाइड होता था वो आपके पास कितने गोल्ड और सिल्वर है मीन जो प्रीसियस मेटल्स होते हैं वो कितने हैं उस पर डिपेंड होता था. So every country trying to increase export than import because through export country receive the gold and silver. एक्चुअली उस समय जो ट्रांजेक्शन होता था वो सारे कोई करेंसी बेस्ड नहीं था डॉलर या रुपीज. उस समय जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते थे वो ट्रेड होता था गोल्ड और सिल्वर के बिहाफ पे. अगर मैं पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहा हूं तो उसके बदले गोल्ड या सिल्वर देना पड़ता था. In that scenario, each country was focused on export. अब सबों में होड़ लगी थी कि हम उसे किस तरह से गोल्ड और सिल्वर को एक्यूमुलेट करें जिससे मैं पावरफुल बन सकूं. तो ये सिनारियो में सभी लोग फोकस कर रहे थे कि जितना भी हो सके कि हम एक्सपोर्ट कर सके. द एक्चुअली द पावर ऑफ अ नेशन लाइज इन इट्स वेल्थ. किसी भी कंट्री का पावर जो था वो डिसाइड होता था उसके पास वेल्थ कितना, इट मींस कितना गोल्ड और सिल्वर है. तो ये जो थ्योरी मर्केंटिलिज्म उस समय के कॉन्सेप्ट को बताता है कि आपका जो ट्रेड है वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने गोल्ड एंड सिल्वर हैं और हम कितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके. एक्चुअली कुछ एजम्पन्स हैं इस थ्योरी को लेकर. फर्स्ट वन, there is a finite amount of wealth. It believes on second one is it believes on zero sum game. It means a country can grow up at the expense of other nation. मतलब उस समय जो था सबों के पास एक फिक्स अमाउंट होता था वेल्थ का. मतलब ये नहीं कि बहुत सारे ये होते थे क्योंकि वो वेल्थ अमाउंट वेल्थ तो डिपेंड होता था गोल्ड और सिल्वर पे. तो मर्केंटलिज्म जो था मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस किया है कि जीरो सम गेम पे बेस्ड था. जीरो सम गेम मतलब कि एक कंट्री ग्रोथ प्रॉफिट तब कमाएगी जब दूसरी कंट्री लॉस होगी. मतलब अगर मेरे पास $100 है और रसिया के पास भी $100 है तो मैं 110 तब अचीव कर पाऊंगा जब वो $10 मैं रसिया से प्रॉफिट कर मैं गेन कर सकूं. या रसिया तब प्रॉफिट जाएगा जब वो मुझसे $10 ले सके. इट मीन्स ओवरऑल वेल्थ में कोई इंक्रीमेंट नहीं होती है. मैंने 100 प्लस $100 $200 बट $110 हो सकता है बट वो $210 नहीं हो सकता है. सो ए कंट्री शुड फोकस ऑन एक्सपोर्ट फॉर ट्रेड सरप्लस. इट मीन्स एक्सपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन इंपोर्ट. अब जो कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करती थी और कम इंपोर्ट करती थी वो ट्रेड सरप्लस होता था. मतलब जिसमें हमें कम पैसा देना पड़े या उस समय तो पैसे की नहीं गोल्ड और सिल्वर पे थी तो ज्यादा गोल्ड और सिल्वर हम ले सके और कम गोल्ड सिल्वर हमें देना पड़े तो वो ट्रेड सरप्लस. और जो कंट्री गोल्ड और सिल्वर ज्यादा देती थी और मतलब इंपोर्ट ज्यादा करती थी एक्सपोर्ट के कंपेरिजन में तो वो हो जाता था ट्रेड डेफिसिट. अब इसके लिए कुछ क्रिटिसिज्म भी थे. द एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ द नेशनल वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ अ नेशन. कहा जा रहा है कि सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का एक्यूमुलेशन ही किसी भी कंट्री के लिए ये नहीं साइन नहीं था कि वो ग्रोथ कर रही है. सेकेंड वन, मर्केंटिलिज्म इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉज एंड पॉलिसी. थर्ड वन, mercantilism strives to dampen free enterprises and free trade. तो ये थ्योरी हो गया आपका
मर्केंटिलिज्म। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा।